नमस्कार मित्रों, केशवनाथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के 100 प्रश्न देखेंगे। अर्थात मैं यहाँ पर 180 प्रश्न अर्थात 80 से प्रारंभ होकर के 180 तक प्रश्न है। अर्थात सीधे सीधे 100 प्रश्न का संग्रह यहाँ पे किया गया है और 80 से पहले का 10 प्रश्न का जो है पार्ट 1 है और 70 प्रश्न का पार्ट 2 बनाया गया है। जो 2 वीडियो पहले है उसे भी आप देख सकते हैं। टोटल मिलाकर के 180 प्रश्न ये वीडियो जो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद 180 प्रश्न केवल ब्राह्मण ग्रंथों से बन जाएगा। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में ही केवल ब्राह्मण ग्रंथ से 180 प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय है, जो क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय है, उन सारे विषयों का यहाँ पे संग्रह किया गया है। इसीलिए और कोई सी भी परीक्षा हो, नेट सेट इत्यादि सभी परीक्षाओं में ये काम आएगा। इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मित्रों, इसमें 134 तक फ़ोन चार्ज न होने के कारण कापी पर ही प्रश्न को लेखन कार्य करना पड़ा और उसके बाद 134वां प्रश्न से लेकर के 180वां प्रश्न तक टैप है। तो ये लेखन में यदि आपको कुछ लेखन कार्य समझ में न आए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे बोलना, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा वहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझ पा सकेंगे। आज का पहला प्रश्न है, पंचविंश ब्राह्मण में कितने अध्याय है? पंचविंश ब्राह्मण में कितने अध्याय है? पंचविंश ब्राह्मण में 25 अध्याय है। पंचविंश ब्राह्मण का मुख्य विषय है सोमयाग है। महाब्राह्मण किसको कहते हैं? पंचविंश ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहते हैं। षड्विंश ब्राह्मण के अंतिम प्रपाठक को क्या कहते हैं? अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। उपनिषद ब्राह्मण कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। उपनिषद ब्राह्मण में कुल कितने प्रपाठक है? उपनिषद ब्राह्मण में कुल 10 प्रपाठक है। प्रथम भाग प्रपाठकों का है जिसे कहा जाता है मंत्र ब्राह्मण तथा छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं। द्वितीय भाग में कितने प्रपाठक है? द्वितीय भाग में 8 प्रपाठक है। इसे छांदोग्योपनिषद कहते हैं। मंत्र ब्राह्मण किसको कहते हैं? मंत्र ब्राह्मण छांदोग्योपनिषद को मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं। छांदोग्य ब्राह्मण में कितने प्रपाठक है? छांदोग्य ब्राह्मण में 2 प्रपाठक है। छांदोग्योपनिषद में कितने प्रपाठक है? छांदोग्योपनिषद में 8 प्रपाठक हैं। साम विधान में कितने प्रकरण है? साम विधान में 3 प्रकरण है। साम विधान ब्राह्मण के प्रथम प्रकरण में किसका वर्णन है? व्रतों, काम्य प्रयोगों और प्रायश्चितों का वर्णन है। साम विधान के द्वितीय प्रकरण में वर्णन है पुत्र प्राप्ति के लिए विविध प्रयोगों का वर्णन है। साम विधान के तृतीय प्रकरण में वर्णन है ऐश्वर्य, नवग्रह प्रवेश एवं आयुष्य प्राप्ति के लिए अनुष्ठान का विवरण है। आर्षेय ब्राह्मण में कितने प्रपाठक है? आर्षेय ब्राह्मण में 3 प्रपाठक है। आर्षेय ब्राह्मण में कितने खंड है? आर्षेय ब्राह्मण में 82 खंड है। सामवेद की अनुक्रमणिका किसमें दी गई है? सामवेद की अनुक्रमणिका किस ब्राह्मण में दी गई है? आर्षेय ब्राह्मण में दी गई है।
दैवत ब्राह्मण में कितने खंड है? दैवत ब्राह्मण में 3 खंड है। सामवेद के देवताओं का विवेचन एवं वैदिक छंदों का निर्वचन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? दैवत ब्राह्मण में किया गया है। संहितोपनिषद ब्राह्मण में कितने खंड है? 5 खंड है। खंड किस में विभक्त है? सूक्तों में विभक्त है। सामगान पद्धति का विवेचन है संहितोपनिषद ब्राह्मण में। वंश ब्राह्मण में कितने खंड है? 3 खंड है। सामवेद की गुरुओं की वंश परंपरा वर्णित है, वंश ब्राह्मण में ही वर्णित है। तबलकार ब्राह्मण किसको कहते हैं? जैमिनीय ब्राह्मण को तबलकार ब्राह्मण भी कहते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण में कितने अध्याय है? जैमिनीय ब्राह्मण में 5 अध्याय है। प्रथम 3 अध्याय में किनका वर्णन है? प्रथम 3 अध्यायों में यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ विधियों का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में वर्णन है उपनिषद ब्राह्मण का वर्णन है। पंचम अध्याय में क्या है? आर्षी ब्राह्मण के विषय से संबद्ध है। गोपथ ब्राह्मण के कितने भाग हैं? गोपथ ब्राह्मण के 2 भाग हैं। पूर्व गोपथ, उत्तर गोपथ नाम से विख्यात है गोपथ ब्राह्मण। पूर्व गोपथ में कितने प्रपाठक हैं? 5 प्रपाठक है। उत्तर गोपथ में कितने प्रपाठक है? 6 प्रपाठक है। मीमांसा दर्शन का आधार ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ है। पूर्वशी संवाद ऋग्वेद में है। 10वें मंडल के 95वां सूक्त है। यम यमी संवाद ऋग्वेद में है। 10वें मंडल का 10वां मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, यह किसकी उक्ति है? आपस्तंभ की उक्ति है। सावर भाष्य के अनुसार ब्राह्मण साहित्य में कितने विषयों का प्रतिपादन किया गया है? 10 विषयों का। आचार्य सायन और याज्ञवल्क्य के बीच हुए संवाद किस ब्राह्मण से संबंध है? शतपथ ब्राह्मण से संबद्ध है। शतपथ ब्राह्मण के किस कांड में राजसूय यज्ञ का विवरण है? पंचम कांड में। शतपथ ब्राह्मण के 11वें कांड में कितने यज्ञों को महायज्ञ की संज्ञा दी गई है? 5 महायज्ञ, पंच महायज्ञ को। किस ब्राह्मण के अनुसार तीनों वेदों एवं ओंकार की उत्पत्ति अथर्व से हुई है? गोपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्पत्ति विधेह लक्षणम अस्ति, उत्पत्ति विधि की लक्षण है। तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि, यथा अग्निहोत्रम जुहोति। अधिकारी विधेह लक्षणम अस्ति, कर्मजन्य फल साम्य बोधको विधि अधिकारी विधि। प्रयोग विधेय लक्षणम अस्ति, प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि। नियम विधेय लक्षणम अस्ति, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। यथा यजेत स्वर्ग कामः। परिसंख्या विधेह लक्षणम किम, उभयो युगपत् प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। यथा पंच पंच नखा भक्ष्याः, अध्यापनं कः यज्ञः, अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः। पितृयज्ञः किं, पितृयज्ञस्तु तर्पणं। देवयज्ञः कः, होमः देवयज्ञः। भूतयज्ञः कः, बलिः भूतयज्ञः। नृयज्ञः भवति। अतिथि पूजनम किम, अतिथि पूजनम किम। यहाँ पे मित्रों सही कर लीजिएगा, ये अतिथि पूजनम है, अर्थात इसको कर दीजिएगा अतिथि, अतिथि पूजनम किम। नृयज्ञः, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। पंक्ति भी है, श्लोक भी है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम। होमो देवो बलिर्भूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। विनियोग विधेः सहकारी भूतानि कति प्रमाणानि? 6 प्रमाणानि। निरपेक्षोरवः किं, श्रुतिः भवति। प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः
किं मन्त्राः भवन्ति। शुनः सेपाय गाथात्रयं केन उपदिष्टः विश्वामित्रेण। नचिकेतसः पित्रा कृतः यागः कः विश्वजितयागः। एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत प्रजापतिः उक्तिरियं कस्य ग्रन्थस्य शतपथब्राह्मणस्य। सः यज्ञः स यः यज्ञोषो आदित्यः इति वचनं कस्य ग्रन्थस्य शतपथब्राह्मणस्य। तद् यथा हि जीर्णायास्त्वचो निर्मुच्यते इशिका वा मुञ्जात् एवं हवै ते सर्वस्मात् पाप्मनः समुच्यन्ते ये शाकलं जुह्वति इति वचनं कस्य ग्रन्थस्य शतपथब्राह्मणस्य। अग्निर्वै देवानां वमो विष्णुः परमः इति वचनं कस्य ग्रन्थस्य एतदीयब्राह्मणस्य। प्रजापते महिमा कुत्र सर्वतो महीयानः अस्ति। ब्राह्मणग्रन्थेषु शतपथब्राह्मणे देवता कतिधा द्विविधा ते च अग्नादि हविर्भोजी देवता मनुष्यदेवः ब्राह्मणः। देवेभ्यः किं भवति हविः, मनुष्यदेवेभ्यः किं भवति दक्षिणा। ब्राह्मणानां राजा कः भवति सोमः। वाग्देवतायास्तनद्वयमस्ति सत्यम् अनृतं च। सत्यं किं करोति असत्यं किं करोति। सत्यं वाग्देवतायाः पुत्रानुपासकांश्च रक्षति किन्तु तं नृतं हन्ति। वाचश्छिद्रं यदनृतम् इति वचनं कस्य ब्राह्मणस्य ताण्डवब्राह्मणस्य। श्रद्धापत्नी सत्यं यजमानः। श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनं। श्रद्धया सत्येन मिथुनेन स्वर्गालोकान् जयतीति वचनं कस्य ब्राह्मणस्य एतैरेयब्राह्मणस्य वचनमिदम्। आतिथ्यः यज्ञस्य किमासीत् शिरः। आतिथ्यः यज्ञस्य किमासीत् शिरः। आतिथ्य जो है यज्ञ का क्या है, सिर है। शिरो वा एतद् यज्ञस्य यद् आतिथ्यम् इति कस्य वचनम्। इति कस्य वचनम् ऐतरेयब्राह्मणस्य वचनम्। अयज्ञो वा एष आत्मानो यत पत्नी इति कस्य वचनं तैत्तरीयब्राह्मणस्य वचनम्। अथा अर्धो वा एष आत्मानो यत पत्नी इति वचनं कस्य ग्रन्थस्य तैत्तरीयब्राह्मणस्य। एवमिव हि योषां प्रशंसन्ति पृथुशोनिर्विमृष्टान्तराशां रांसा मध्ये संग्रह्येति इति वचनं कस्य ग्रन्थस्य ऐतरेयब्राह्मणस्य। अयज्ञो वा एष आत्मानो यत पत्नी इति कस्य वचनं तैत्तरीयब्राह्मणस्य। अथा अर्धो वा एष आत्मानो यत पत्नी इति वचनं कस्य ग्रन्थस्य तैत्तरीयब्राह्मणस्य। एवमिव हि योषां प्रशंसन्ति पृथा शोनिर्विमृष्टान्तरांसां मध्ये संग्रह्येति इति वचनं कस्य शतपथब्राह्मणस्य। वरुण्यः किं भवति। वरुण्यः पापं भवति। वरुणो वा एतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति इति वचनं कस्य ग्रन्थस्य शतपथब्राह्मणस्य। एतरेयब्राह्मणस्य रचयिता कः। महीदास एतरेय अस्ति। महीदासस्य मातुः नाम किं। महीदासस्य मातुः नाम इतरा। अव्यस्तायाम् ऐत्रेय शब्दः कस्मिन्नर्थे ऋत्विजः अर्थे। ऐतरेयब्राह्मणे कति कंटिकाः सन्ति। 285 कंटिकाः सन्ति। प्रथम द्वितीय पंचिकायां किं वर्णनम् अस्ति। अग्निष्टोमयागः होतुः विधिविधानस्य विस्तृतं वर्णनम् अस्ति। समस्तसोमयागानां प्रकृतिः का। अग्निष्टोमयागः। तृतीयचतुर्थपञ्चिकायां किं वर्णितम् अस्ति। प्रातः सवनस्य माध्यन्दिनसवनस्य सायं सवनस्य प्रयुज्यमाणशास्त्राणां वर्णनम् अस्ति। सहैवाग्निष्टोमस्य विकृतयः उक्त अतिरात्र षोडशी यागानां संक्षिप्तविवरणमस्ति।
पंचमपञ्चिकायां किं वर्णनम् अस्ति? द्वादशाः यागानां वर्णनम् अस्ति। षष्ठपञ्चिकायां किं वर्णितम् अस्ति? सप्तदिवसात्मानां यागानां वर्णनम् अस्ति। सप्तमपञ्चिकायाः विषयः अस्ति राजसूययज्ञोऽस्ति। अष्टमपञ्चिकायां किं वर्णितम् अस्ति? ऐन्द्रमहाभिषेकस्य चक्रवर्तिनः नृपस्य राज्याभिषेकस्य वर्णनम् अस्ति। अन्तिमाध्याये किं वर्णितम् अस्ति? पुरोहितेभ्यः धार्मिकस्य राजनैतिकस्य च महत्त्वस्य प्रतिपादनं नितान्तम् उपादेयम् अस्ति। सुनः-सेपस्य पितुः नाम किम्? अजिर्गतः। ऋक्शतगाथं सौनः सेपमाख्यानम् इति वचनं कस्य? ऐतरेयब्राह्मणस्य। ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि इति कस्य वचनम्? इति वचनम् ऐतरेयब्राह्मणस्य। ऐतरेयब्राह्मणस्य कति व्याख्याग्रन्थः अस्ति? तिस्रः व्याख्याग्रन्थः अस्ति। तिसॄणां व्याख्यानां व्याख्याकर्ता कः? सायनभाष्य सद्गुरुशिष्य गोविन्दस्वामी अस्ति सन्ति। सुखप्रदा इति भाष्यं कस्य? सद्गुरुशिष्यस्य अस्ति। साङ्ख्यायन ब्राह्मणे कति कण्डिकाः सन्ति? 226 कण्डिकाः सन्ति। कौशीतकी नाम्नः आचार्यस्योल्लेखः कस्य विरोधे प्रदर्शितः? वैज्ञनाम्नः। पाणिनेः जन्मस्थानं कुत्र? शालापुरम्। अग्निरवराध्यैः विष्णुः पराध्यः इति वचनं कस्य? इति वचनं सांख्यायन ब्राह्मणस्य। नमो नमः मित्रों, ये आपके ब्राह्मण के 100 प्रश्न थे। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाई ने 100 प्रश्नों का केवल ब्राह्मण ग्रंथों का प्रश्न बनाना प्रारंभ किया हूँ, जो कि प्रश्नोत्तर माध्यम है। और इसमें डीपली अर्थात एक एक प्रश्न को मैंने लिया हूँ और उसको टाइप इत्यादि करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो इसीलिए यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मित्रों, इसमें क्या है, यूजीसी नेट जो 73 का है उसमें ब्राह्मणम तत्स्वरूपम च एक प्रथम इकाई में एक प्रश्न है, एक इकाई है, यूनिट में एक पॉइंट है। उस पॉइंट में ये है, तो उस पॉइंट में आपको ये यदि वीडियो देखेंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, सारे के सारे प्रश्न आपको वहाँ पे बन जाएगा। तो आप लोग, ये संकलन अच्छा है, यदि अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद, थैंक यू।